बर्ड्स गेम। एक्चुअली ये गेम है टू चेक आवर विजुअल परसेप्शन and playing this game also help us improve our visual perceptions. In a short time window, you must count all of a specific kind of bird which you can see on your screen. Green bird, there are again 2 green birds. I'm continuing on the screen, I'm typing 2 and done. अब इसको हम जितनी तेजी से खेलेंगे उतना हमारा टाइम बाउंडेड गेम, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसे हमें तेजी से खेलना है, जल्दी काउंट करना है, लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत काउंट नहीं करना है। गलत काउंट करने से हो सकता है कि ये गेम फिर स्क्रीन पर बंद हो जाए। Hope you will try this out. This will help us improve our visual perception. Yes, I'm playing this and I'm counting birds. Different frames, different backgrounds to complicate the issues, and I kept on playing this. टोकन कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर टूट गया है और कुछ कीज हैं जो सिर्फ दिखाई दे रही हैं और उन्हीं की हेल्प से और उन्हीं कुछ ऑपरेटर्स के हेल्प से मुझे स्क्रीन पर दिखने वाले राइट हैंड साइड में जितने भी फिगर्स हैं वो सब कैलकुलेट करने हैं बिफोर द टाइमर गेट्स आउट। एंड जितनी भी डिजिट्स दिखेंगी स्क्रीन पर उन्हीं को ही यूज़ करना है, कितनी भी बार हम यूज़ कर सकते हैं और वही ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए सारे नंबर 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 50 सब बनाने हैं इन द गिवन टाइम। I got all 8 of the target values in just 50 seconds. Time yourself and check out how quickly you can do it. Increase the level and play. Game. Pay close attention to the numbers and position of the tiles. Remember the order in which the tiles appear and reproduce the sequence after they are hidden. The game is very much similar to the dot appearance and finding out the sequence in which they appear. बहुत खेलने में मजा आएगा and this will help us improve our working memory. And I'm playing it like anything. बहुत सारे लेवल्स मैंने इसके ऑलरेडी क्रॉस कर दिए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक लेवल के साथ ये एक एक नए टाइल्स ऐड करता जाता है। Keep playing, it will help you a lot. एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने कभी गलत ऑर्डर दे दिया तो दूसरा जो टाइल आएगा इन द गिवन टाइम वो एक टाइल कम होंगे उससे। 5 टाइल पर आपने गलत किया, नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे सिर्फ 4 टाइल, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सॉल्यूशंस इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते। जो वेरिएबल्स दिए हैं उनके वैल्यू निकालने हैं विद हेल्प ऑफ द ग्रिड इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल। हो सकता है कि 20 सेकंड का समय दिया जाए और फिर ये पूछा जाए कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दैट वन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट टुक मी just a few seconds with help of the grid. Keep solving equations. Games are really fun. Enjoy. Is he facing left or is he facing right? Yes, Fin game, very interesting game to improve our impulse control. सिर्फ स्क्रीन पर जो बीच वाली जो शार्क है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है और सिर्फ हमें ये बताना है कि उसका चेहरा लेफ्ट में है कि राइट में है, और ये स्क्रीन पर बहुत जल्दी तेजी से दिखाई देगा। In the given time, they will ask us to find out the middle facing shark is actually facing to the left or to the right, and they will keep on changing the directions. जैसे ही एक बार गलत हुआ, गेम रीस्टार्ट मोड पे चला जाता है। I am playing it like anything. Greek symbols, logic puzzles, और ये पूछा ही जाएगा in any company recruitment game based aptitude test.
4x4 का ग्रिड है, 4 सिंबल्स हैं, हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल्स में वो पर्टिकुलर सिंबल सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली इस ब्लॉक के बारे में पूछा है तो जैसे ही ये सिंबल आता है तब हम नहीं आंसर कर पाएंगे, हमें पूरा ग्रिड सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सर्कल के ब्लॉक का पता तो एकदम अंत में ही आएगा। कीप प्लेइंग इट। One weak symbols logic puzzles, but this time they have given us 5 into 5 with 5 different characters. जो रेड ब्लॉक है वहां पर हमें पता लगाना है कि which particular character will be placed, and this is time consuming. We need to practice this a lot and I am also practicing this a lot. कहाँ से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। I'll send you the link accordingly. Try to solve as quickly as possible because and ऐसा भी हो सकता है कि we might run out of time और ये स्क्रीन से आगे बढ़ जाए। So which symbol will be appearing? We need to identify and we need to identify it quickly. बट ध्यान देना है गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर सारे ब्लॉक्स को डिलीट करके आपको फिर से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस दिस एंड प्रैक्टिस दिस अ लॉट। Kyuduko. Yes, a Japanese game once again. You have to choose 9 unique numbers from 1 to 9 so that each row and column has a sum of 9 or less. 1 से लेकर 9 तक सिर्फ 9 नंबर्स ही सेलेक्ट करने हैं इस पर्टिकुलर 6x6 के ग्रिड में। हर एक कॉलम से, हर एक रो से कम 1 नंबर सेलेक्ट होना चाहिए और किसी भी रो या किसी भी कॉलम का टोटल कभी भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको खेलने का एक यूनिक पैटर्न है। पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, रूल्स जरूर फॉलो करिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग सकता है इफ यू आर नॉट यूजिंग द लॉजिक। जिस तरह से जिस बॉक्सेस के बारे में आपको लगता है कि वो शायद इस्तेमाल नहीं होंगे, उसको हम सिंगल क्लिक करके ब्लैकआउट कर सकते हैं। किसी भी डिजिट को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं एंड वंस दैट पर्टिकुलर डिजिट इज सेलेक्टेड इट गिव अस एन हिंट दैट उस ग्रिड में और वो पर्टिकुलर डिजिट और कहीं नहीं आएगा। इस लॉजिक के हेल्प से इस गेम को बहुत तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। एक और क्यूडुकू और यहां पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है 6, तो उस पर्टिकुलर रो से हम आसानी से 6 पहले से हटाएंगे। उस पर्टिकुलर रो में टोटल 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 9 से 9, 9, 7, 5 जो कि टोटल 9 से बड़ा कर देते हैं, उन सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब आई एम सर्चिंग आउट फॉर अ सिंगल डिजिट इफ पॉसिबल। 9 सेलेक्टेड एंड दैट पर्टिकुलर रो इज कैंसल्ड। दोज ऑल 9s आर darkened। बैलेंस 2 दिख रहा है मुझे। 2 को सेलेक्ट करते ही 7 अकेला हुआ, फिर उसके बाद 1 दिखा और उन सबको सेलेक्ट किया। नाउ फ्रॉम द बैलेंस आई एम किकिंग आउट which cannot be the member of that particular row or column। 3 अकेला दिखा, then 4 is selected। अब 8 दिखाई दे रहा है जो कि अलग से है। I'll select 8 and accordingly 5 cancel out और लास्ट में दिखता है सिर्फ एक इकलौता 5। Maze cleanup to test your memory। जनरली 4x4 या 6x6 या 5x5 का ग्रिड दिया होगा जहां पर टाइल्स के पीछे कुछ सिंबल्स होंगे, इमोजीज होंगे या कुछ फिगर्स होंगे। वी नीड टू फ्लैप 2 tiles such that both 2 tile matches and yes this is again a time bounded game और टाइम किया जाएगा। The lesser time we are taking more points we might score। So I have taken 48 seconds and completed this in 14 attempts and I have founded 7 pairs. Keep playing guys, it is fun. Which is next to roll the ball and try to reach to your destination. Reach your destination in least time possible with minimum number of steps possible. And with the mouse pointer, I can move my balls onto the maze and try to reach that blue hole as quickly as possible. गलत करने के पूरे chances हैं and I have completed this in 23 seconds with 44 steps. Keep playing.
Memory game, but with instruments and their sounds. Remember the sounds and name of the instruments and then answer the small quiz after the show. So let's enjoy the show first. I hope you have loved this sound game. Moving memory. It helps us improving our working memory. We need to remember which chest contains identical items. Remember which chest contain identical items. We need to click it. They can flip the chest even. Click on two chests that contain identical items. गलत होने पर पेनल्टी स्कोर घट सकता है. Enjoy it. Let's find and try to remember. And they are going to jumble it up. Bingo! I found it correctly and I kept on playing and playing. 4 basic operators in mathematics: addition, subtraction, multiplication and division. And yes, they can give us a game which is just based on these operators. Playing this game actually improve our math skill, and we need to answer which operator belongs to this equation. And let's have fun. Let's see how quick you can be. But make sure you're not making mistakes. Every mistake will lead to deduction in score points. 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के टाइम स्लॉट में पूछा जा सकता है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. Keep playing and it will help you improve your math skill. Obviously, operators. टाइम ग्लास की तरफ हमेशा ध्यान दीजिएगा. उस पर्टिकुलर 3 से 4 सेकंड के बीच में ही हमें आंसर करना है. जितनी तेजी से हम आंसर करेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट आवर ग्लास में उतना टाइम ऐड भी कर सकें. You never know how they can ask you to play this. And this is a game which I am playing. Plumber game. I call it engineer's game. Don't laugh. प्लमर गेम. जितनी जल्दी हो सके पानी शुरू होने से पहले इनले और आउटले को डिफरेंट पाइप्स के सेगमेंट्स के साथ में जोड़ना है. गेम स्टार्ट होने के लिए हमें 10 सेकंड का समय मिलता है. एंड इन दैट पर्टिकुलर 10 सेकंड इफ वी कैन क्विकली जॉइन ऑल द पाइप सेगमेंट, we are through. And once the pipe segment is set up, water start flowing like anything. You may go wrong. You need to be very, very quick with this. Happy engineer game. Roll out. Roll the ball out of the dark maze in least time possible. Or different levels can also be given to you and they can check that in given 30 seconds how many levels we can cross. विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड बॉल को आगे मूव करवाया जा सकता है, लेफ्ट राइट लिया जा सकता है. उन लोग काउंट कर सकते हैं कि आप कितने मूव्स में उस पर्टिकुलर मेज से बाहर निकल पाते हैं, या ये भी काउंट कर सकते हैं कि गिवन टाइम में आप कितने सारे लेवल्स चेक कर सकते हो. एंड बिलीव मी, खेलते खेलते परेशान हो जाओगे लेकिन मन कभी नहीं भरेगा, बिकॉज लेवल्स कीप ऑन इम्प्रूविंग, लेवल कीप्स ऑन बिकमिंग इंटरेस्टिंग. A maze can be shown to us in the starting and then a 3D game might begin. This type of game can also help us in remembering what we have seen and how we are going to use it in our workplace. Sudoku. नाम ही काफी है. Famous Japanese game. 9x9 grid.
जहां पर each row, each column should have numbers from 1 to 9 appearing once only. एंड छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं 3x3 के, उनमें भी 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स रह सकते हैं और वो भी आएंगे सिर्फ एक ही बार. मैंने एक सिंपल सा गेम लोड किया है आप लोगों के लिए टू शो दैट वी नीड टू बी एक्चुअली वेरी क्विक. एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर सुडोकू पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल इंटरफेस के साथ, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछा जा सकता है. They can ask you by giving you a very simple, easy to moderate level game. किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स में क्या नंबर आना चाहिए ये पूछा जा सकता है, बट यहां मैं इसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट इन लीस्ट टाइम possible. Enjoy and keep practicing Sudoku. And you know why? Because I am playing it. एक और एग्जाम्पल सुडोकू का, ये पर्टिकुलर इंटरफेस में आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि यहां पर क्या है कि whenever you click on any empty cell, उस पर्टिकुलर सेल में कौन कौन से 9 एलिमेंट ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं और कौन कौन से अवेलेबल हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, वो क्लियरली दिखाई देता है. I'll give 3 to 4 out of 10 for this particular type of interface because this is making this game really very easy. And you know the drill. Keep practicing because एक ही कारण है, I am also playing these games. So let's play. Tangram. We need to put together the pieces to make the shapes that look like people. I'll call it people tangram. People ही नहीं, किसी भी तरह का फिगर अपने को दिया जा सकता है. And again, this is a time-bounded game. And they will check in what time we are able to fit in all the pieces given in that particular shape. This is really a mind-tickling game. आसान नहीं है इसे खेलना, इसे बनाना. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और काफी ऐसे टेंग्राम्स मैंने बनाए हैं. These are the games which I am playing. और यही वो गेम्स हैं जो आपको भी खेलने चाहिए. I am ready for the recruitment process. I am ready for the new normal. I am ready for game-based aptitude test. कंपनी ने कहा है ना, गेम्स खेलना है, हम खेलेंगे. ये 16 गेम, सिर्फ 16 गेम. अब यही पूछे जाएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूछे जरूर जाएंगे. खेलना जरूरी है. चैनल पर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी विद द नेम प्लेइंग फॉर द फ्यूचर, जहां पर हमने रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड किए हुए हैं. गो एंड चेक देम आउट. एंड एक ही बात याद रखिए, मैं खेल रहा हूं ये 16, आप भी खेलिए. सब मिलकर खेलते हैं. लेट्स प्ले.